बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस वक्त हम सिटी कोर्ट कराची में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे हकीकी एमएनए जनाब आलमगीर खान साहब का जो एक हफ्ता से ज़्यादा टाइम हो गया, जिनको एक गैर हाज़िरी पे एटीसी की अदालत ने वहाँ पे कस्टडी में लिया था और उनके वारंट इशू किए थे और अभी इस वक्त वो जेल में है। बदकिस्मती से जाली हुकूमत की जाली इदारे जो हैं वो आजकल दूसरा काम छोड़ दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए, एमपीएस, वर्कर, लीडरशिप उनके पीछे लगे हैं। आज उन्होंने एक जाली एफआईआर, फॉल्स एलिगेशन जो आलमगीर खान पे लगाई थी कि आलमगीर खान ने ट्विटर पे स्टेट के खिलाफ कोई बात की है। हकीकत में इसमें कोई सदाकत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इनको हरास करने के चक्कर में जाली हुकूमत की जाली इदारे जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगे हैं ताकि हम इसको दबाएं और इसको हरास किया जाए। मैं दावे से कहता हूं कि आज यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एफआईए का यहाँ पे कोर्ट में पेश हो गया था। उसने फिजिकली रिमांड के लिए एटीसी कोर्ट से एनओसी लिया था, जेल अथॉरिटी से एनओसी लिया था। यहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने आके उन्होंने फिजिकली रिमांड के लिए जो वो चाहते थे कि हमें फिजिकली रिमांड दिया जाए, उसको डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन को। क्योंकि यकीनन उन्होंने अगर ट्विटर पे कोई चीज़ डाली है तो आपके पास रिकॉर्ड पे मौजूद है। फिजिकल रिमांड किस चीज़ के लिए? फिजिकल रिमांड सिर्फ इस चीज़ के लिए कि उसको दबाया जाए, उसको हरास किया जाए। हमें हमेशा अदालतों पे भरोसा है और हमें तवक्को है कि इंशाल्लाह अदालत हमारे साथ इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगी और इंशाल्लाह इसकी बेल हम करवाएंगे। बाकी ये झूठे हथकंडे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर इंशाल्लाह दबेंगे नहीं और इंशाल्लाह और भी उभरेंगे और हम अपने खान साहब के डायरेक्शन पे और इंशाल्लाह खान साहब के मौक़िफ़ को साथ लेकर इंशाल्लाह खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।